हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली क्लास में हमने जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत के बारे में विस्तार से पढ़ा और आज हम महादेवी वर्मा के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1960 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुई थी। इनका उपनाम या उपाधि आधुनिक युग की मीरा। कवि निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। 1932 में इन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए अपना योगदान भी दिया। महिला महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। निहार 1930, रसीम 1932, नीरजा 1935, संध्या गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960, अग्नि रेखा 1990। ये इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रसीम, नीरजा और संध्या गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका सन 1930 ईस्वी में लिखी थी। महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आर्मिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थी। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है। इनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ गिल्लू, संस्मरण में पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1970, स्मृति चित्र 1972, संस्मरण 1983। इनके द्वारा लिखे गए रेखा चित्र अतीत के चलचित्र 1941 और स्मृति की रेखाएं 1943। एग्जाम के लिए इनका अतीत के चलचित्र काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, विवेचनात्मक अध्ययन 1942, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962, संकल्पिता 1969, कविता संग्रह ठाकुर जी भूले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, सम्मान और पुरस्कार। महादेवी वर्मा को अनेक क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले 1943 में मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1956 में पद्म भूषण की उपाधि इनको दी गई। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये 27 अप्रैल 1982 को इनको दिया गया। 1979 साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त हुआ।
1988 पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार के डाक तार विभाग ने जयशंकर प्रसाद के साथ इनको सम्मान में 2 रुपये का एक युगल टिकट भी जारी किया था। महादेवी वर्मा के कुछ मुख्य तथ्य। महादेवी वर्मा ने गद्य, काव्य, शिक्षा और चित्रकला सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए हैं। 1932 में इन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की। महादेवी ने भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। इस प्रकार पहला अखिल भारतवर्षीय कवि सम्मेलन 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में संपन्न हुआ। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।